नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैंने एक पुस्तक के बारे में लिखा था। तो ये किताब मैंने दूसरी बार पढ़ी है और इसका नाम है कृष्ण एक रहस्य, जिसके लेखक ईशान महेश जी हैं। और इसके जो लेखक हैं वो बहुत अच्छे आध्यात्मिक उपन्यास लिख चुके हैं। उनकी एक सीरीज़ चलती है यूट्यूब पर जिसका नाम है मन के सवाल। और मैं उनको, हम कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जो हमारे मन में चल रहा होता है या जो प्रश्न हमारे मन में उठ रहे होते हैं, उनके उत्तर जब हम खोजते हैं तो वह हमें आसपास मिलने लगते हैं। तो आध्यात्मिक उपन्यास जो हैं वो हम जैसे आध्यात्मिक साधकों के लिए अमृत की बूंदों के समान हैं। जैसे अमृत से जीवन मिलता है, वैसे ही इन उपन्यासों को पढ़ के हमारी साधना परिपक्व होती है, या हमें हमारे अंदर जो एक बेचैनी है, हम सोचते हैं कि हम किस लिए आए हैं, हमारा एक परम लक्ष्य क्या है, या हम वो अल्टीमेट हैप्पीनेस कैसे पाएं। तो इस किताब में जब सुदामा जी कृष्ण से मिलने जाते हैं, कृष्ण तो राजा हैं द्वारका के, और सुदामा बहुत दीनहीन अवस्था में हैं। तो ये आप इसकी जो भाषा है वो मुझे ऐसा लगता है कि लेखक ने जब इस किताब को लिखा है तो उनके अंदर कृष्ण स्वयं आके बैठ गए हैं। इतनी अलंकारिक और साहित्यिक भाषा, और आपको लगेगा अरे कितनी अच्छी उपमाएं दी गई हैं और कितनी सटीक बात कही गई है, कितने गूढ़ रहस्य इस किताब के वाक्यों में छिपे हैं। और मेरा मन तो करता है कि मैं एक एक लाइन पढ़ के आपको सुनाऊं, पर पता नहीं वो संभव है कि नहीं है। लेकिन एक जो बहुत अच्छा संदेश मैंने इसमें देखा, पढ़ा, तो मैंने वो अंडरलाइन किया, और वही आज का विषय है। तो कि पूर्ण होकर जीना क्या है। सुदामा का क्या नेचर था जो आजकल हम सबका नेचर है अधिकांश का, कि हम या तो पास्ट की सोचते हैं या फ्यूचर की सोचते हैं। तो सुदामा भी क्या थे कि सुदामा जब कृष्ण से मिले और कृष्ण का उन्होंने ऐश्वर्य देखा, तो वो, और कृष्ण जी उनका बहुत सत्कार कर रहे थे, तो वो उस आतिथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वो जो उनके सामने रखा जा रहा था, जितने भी भोग और जो उनका सम्मान किया जा रहा था, वो उसका आनंद नहीं ले पा रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं यहाँ 56 भोग खा रहा हूँ और वहाँ मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हैं। तो कृष्ण ने कहा कि कृष्ण ने उनसे ये कहा कि तुम इतनी लंबी यात्रा करके आए हो और तुमने पूरी यात्रा में कुछ भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि कृष्ण, सुदामा की पत्नी ने कहा था कि कृष्ण के हाथ से ही कुछ लेना। तो तुमने ये तप भी तो किया, इस यात्रा के जो दुख थे, संघर्ष थे, जो कठिन परिस्थितियाँ थी, वो भी तो तुमने झेली। और अब जब उस यात्रा के पूर्ण होने पे तुम्हें ये प्रसाद मिला है, ये फल मिला है, तो तुम इसे भोगने में अपने आप को गिल्ट क्यों महसूस कर रहे हो, तुम्हें आत्मग्लानि क्यों हो रही है। और यही है पूर्णता में ना होकर जीना। तो वो ये कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि जीवन जीने का नाम है, इसे पूर्णता के साथ जीना है। जो भी जीवन को पूर्ण होकर जिएगा उसे मृत्यु छू भी नहीं पाएगी। तो सुदामा कहते हैं कि क्या वह अमर हो जाएगा। सुदामा का मुख आश्चर्य से खुला रह गया। तो कृष्ण कहते हैं कि उस रूप में नहीं जिस रूप में तुम समझ रहे हो। देह तो सबकी मिटेगी, पर वह पूर्ण पुरुष मृत्यु आने पर अपनी देह वैसे ही सुविधा और हर्षपूर्वक छोड़ देगा जैसे सर्प अपनी कैंचुली। हमारी सारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जब मृत्यु आए तो हम उससे कह सकें कि ठहरो, हम आते हैं, और वह किसी दासी के समान हमसे एक निश्चित दूरी बनाकर हमें बिना छुए चले।
जीवन को पूर्णता से भोगने का क्या अर्थ है? कृष्ण सुदामा का यह स्वर कह रहा था कि वह तो आज तक निर्धनता ही भोगता आया है, जीवन तो उसने भोगा ही नहीं। वह नहीं जो तुम समझ रहे हो। तो कृष्ण कहते हैं कि अपूर्ण होकर जीना है, वर्तमान में न जीना। कृष्ण कहते हैं कि भूत और भविष्य में जीना ही अपूर्ण होकर जीना है। जो वर्तमान में जीता है वही पूर्ण होकर जीता है। वर्तमान ही पूर्णता का पर्याय है। तुम भाभी के कहने पर यहाँ आए हो। तुम्हें तो आश्वस्त होना चाहिए कि तुम उनका दिया कार्य ही कर रहे हो। उस कार्य के चलते यदि तुमको भूख, थकान, पीड़ा और अपमान मिला तो तुमने स्वीकार किया। अब उसी कार्य के घेरे में तुमको तृप्ति, विश्राम, सुख और सम्मान मिल रहा है तो उसे स्वीकार करने में अपराध बोध का भाव क्यों पकड़ रहा है? तुमको सच में रोगों को पकड़े रहने का रोग है और तुम इस रोग से अपने को ग्रस्त रखने में सुख का अनुभव करते हो। इसे कहते हैं रोगी रहने का सुख। जैसे लंबे समय तक अंधेरी काल कोठरी में रहने वाले बंदी प्रकाश में आने से डरते हैं, वे उसी काल कोठरी में ही रहना चाहते हैं। इसी प्रकार लंबे समय तक रोगग्रस्त रहने वाले अनेक मनुष्य रोग में ही रहने के मनोवैज्ञानिक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो वर्तमान का जो क्षण है वही शाश्वत सत्य है और उसमें जीना ही पूर्ण होकर जीना है। ये मैं आपको बताना चाहती थी। वैसे बहुत सारे ऐसे गूढ़ संदेश हैं जो कृष्ण और सुदामा की बातचीत के दौरान आपको जानने को मिलेंगे। मैं और भी जो संदेश हैं और भी जो बातें हैं वो आपको बताऊंगी। अगर आप चाहेंगे तो अपना ध्यान रखें और प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।